सृष्ट्वा पुराण विविधान्य जयात्म सत्या वृक्षान पशु सरीसृप खगान दंसान तस्मात् अतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकति मुदमापदेव। ये ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेव है ही दर्शन की प्रक्रिया है। ब्रह्म के चिंतन में विश्व चेतना का विचार करते हुए सभी प्रकार की चैतसिक मानवीय वृत्तियों को अपनी समीक्षा का विषय बनाते हुए जब सृष्टा ने मनुष्य को देखा तो उसे तोष प्राप्त हुआ। हम ईश्वर को भी तोष देने की प्रक्रिया का कार्य करने वाले लोग हैं। और साहित्यों पर यह तो संपूर्ति का समय है, समापन का नहीं है। संपूर्ति के बाद भी खिलांश शेष रह जाता है, और जो खिलांश शेष रह जाता है उससे एक नई सृष्टि होती है, एक नई रचना होती है। बड़ी मजेदार बात है कि हम जिस कालखंड में विचार कर रहे हैं उस कालखंड की परिस्थितियों को समझते हुए दार्शनिक चिंतन की प्रक्रिया चला सकें। शायद इस संपूर्ण सत्र पर इस प्रकार का कोई विचार दे सके, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। विकीर्ण होने की बेला में, बिखर जाने की बेला में, दसों दिशाओं में छा जाने की बेला में एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत जरूर होती है जो नंदादीप बन सके, जो टार्च बेयरर बन सके, जो सूर्यास्त हो रहा है, जो ज्ञान सत्र के समवाय के कारण ज्ञान सूर्य का उदय हुआ था, इसके अवसान का जो अवसर है, इस अवसर के बाद अंधेरा न छा जाए, एक दीप की तरह, एक मसाल की तरह, एक टार्च की तरह रोशनी लेकर के आगे चलने वाले व्यक्तित्व की जरूरत थी। निश्चित रूप से जटाशंकर जी वो व्यक्तित्व हो सकते हैं, मैं तो कतई नहीं हूं। इस नाते इस अवसर पर मैं कुछ बोलूंगा ये शायद ठीक बात नहीं होगी। सिर्फ संपूर्ति का व्याख्यान नहीं करना है, अध्यक्षीय टिप्पणियां मुझे किसी पर नहीं करनी है, लेकिन दो तीन चीजों की याद जरूर दिलाऊंगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी बार बार हाका देने की है। फिलोसफी की फील्ड में एक विसिल ब्लोअर की है, दार्शनिक अनुसंधान के क्षेत्र में नाद कर सके, घंटा बजा सके, और घंटा बजा करके आपको समय का बोध करा सके, एक ऐसी छोटी सी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के नाते जरूर कुछ बातों को कहूंगा। वो ये कालखंड था जब कहा जा रहा था भारत में कोई दर्शन नहीं था। वो कालखंड भी था। उस कालखंड के बाद कहा जाए भारत में दर्शन तो था। There was no separation of religion and philosophy. इसलिए यह जो आधुनिकता का युग है, ये जो रैशनैलिटी का युग है, ये जो तर्क बुद्धि के का कालखंड है, इस तर्क बुद्धि के कालखंड के लिए भारत का दर्शन एक क्लोज सिस्टम है, एक बंद हो गया दर्शन है, एक कालबाह्य हो गया दर्शन है। हमारी पूर्ववर्ती पीढ़ी ने उस चुनौती को स्वीकार किया, उसके प्रत्युत्तर दिए, और उन प्रत्युत्तरों के फलस्वरूप वह सभी विचारक जो दर्शन को एक सांस्कृतिक विद्या, एक सांस्कृतिक विज्ञान, एक मनुष्य केंद्र, ह्यूमैनिटीज के केंद्र में घूमने वाले विद्या स्थान के रूप में विचार करते हैं, उन्होंने यह माना कि भारत में दर्शन है, विशिष्ट है, और सिर्फ है और विशिष्ट है ऐसा नहीं है, अभी तो भारतीय दर्शन एक जीवंत और निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है। लेकिन ये जीवंत और निरंतर, ये ताली बनाने का विषय नहीं है, इसके आगे और भी खतरे हैं। मैं तो वो वाचडॉग हूं ना, विसिल ब्लोअर,
तो आपको खतरे बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आप अपने अपने कार्यस्थल पर जाएंगे तो खतरे मालूम होने चाहिए, वो चैलेंजेस मालूम होना चाहिए, जिन चुनौतियों का सामना हमको करना है, उन चुनौतियों से हमारा परिचय भी होना चाहिए। हम वर्ष में एक बार जब मिलते हैं तो एक दूसरे को अपने बारे में अच्छा अच्छा बताते हैं। वैसे ही होता है जैसे जब कोई बेटी ससुराल से मायके जाती है भारतीय परंपरा में, तो अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को ससुराल में मिलने वाले दुख नहीं बताती है, क्या क्या सुख उसको प्राप्त होता है वही बताती है। उसी प्रकार का हमारा भी वर्ष में एक बार आते हैं हम जब, और समवेत रूप से आते हैं, परिवार के रूप में आते हैं, तो हम सब का मायका हो जाता है और हम सब अपने बारे में, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में अच्छी चीजों की चर्चा करते हैं, उन चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं जो चुनौतियां सामने हैं। चुनौती यह है कि दुनिया नारे के रूप में भारतीय परंपरा का प्रयोग कर रही है, भारतीय दार्शनिक चिंतन का उपयोग करने के लिए नहीं कर रही। यह जीवंत है, यह निरंतर है, यह उपयोगी है, किंतु यह जो उत्तर आधुनिकता का कालखंड है, जिस प्रकार के समाज रचना का कालखंड है, उसके साथ इसकी यह सामंजस्य नहीं हो सकता। यह चुनौती, यह चुनौती है कि बन रही नई परिवार व्यवस्था, बन रही नई समाज व्यवस्था, दुनिया के प्रवाह में बदल रही राजनीतिक व्यवस्था, विश्व के अंदर खड़े हो रहे विविध प्रकार के संत्रास और संघर्ष के बीच मानव के उच्चतर मूल्यों या पूरी मानव जाति की मूल्य व्यवस्था के परिवर्तन के क्षेत्र में क्या भारतीय दर्शनों की उपादेयता वास्तव में आज की भाषा में हो सकती है क्या? 1954 में जब दर्शन परिषद की स्थापना हुई तो कोई एक क्लब एक्टिविटी नहीं थी। उसके पहले डॉक्टर शर्मा ने इसी परिषद के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, स्वातंत्रोत्तर भारतीय दर्शन के संबंध में एक महाग्रंथ है। उस ग्रंथ की भूमिका में अंबिकादत्त शर्मा जी, शायद उनको याद हो, मैं याद दिलाना चाहता हूं, लिखा है डॉक्टर भगवान दास का उल्लेख करते हुए लिखा है। जैसे 48-49 का समय है जब डॉक्टर भगवान दास हिंदी में, हिंदुस्तानी में अपनी एक किताब लिखना शुरू करते हैं, दर्शन का प्रयोजन। उस किताब के 57-58 पृष्ठ पूरे होने के बाद एक विशेष टिप्पणी वो करते हैं। किताब के बीच में लेखक स्वयं विशेष टिप्पणी करता है, कहता है पाठक आगे से मेरी भाषा में परिवर्तन होगा। अभी तक मैं उर्दू और विविध देशज भाषाओं से मिले जुले हिंदुस्तानी का प्रयोग कर रहा था, लेकिन द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के आधार पर, उर्दू और हिंदी के विभाजन के आधार पर भारत राष्ट्र का विभाजन हो गया, इसलिए हिंदुस्तानी ने भारत की जबान होने का अधिकार खो दिया है। आगे पाठक इस दर्शन के प्रयोजन में वह भाषा प्राप्त करेंगे, वह हिंदी प्राप्त करेंगे जो संस्कृत से आती है और विविध प्रकार की खिचड़ी संस्कृतियों के से बनने वाली भाषा का परहेज करती है। ये डॉक्टर भगवान दास वो हैं जो 1916 में इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स लिखते। ये डॉक्टर भगवान दास वो हैं जिनको गांधी भी धार्मिक सहअस्तित्व सहिष्णुता के लिए एक दार्शनिक दृष्टिकोण हो सकती है, इसके लिए अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्र के विभाजन के बाद डॉक्टर भगवान दास बने हुए राजनीतिक भारत की राष्ट्रीयता और उस राष्ट्र के लिए जबान, भाषा, बोली, आवाज की पहचान के लिए वस्तुतः जो दार्शनिक विमर्श के आधार पर भाषा को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय दर्शन परिषद उस विचार की कोख की उपज है। यह हिंदी के माध्यम से हिंदी सहित समस्त भारतीय भाषाओं को उनकी अपनी जबान देने की कोशिश है, चिंतन की भाषा देने की कोशिश है, चिंतन की वाणी देने की कोशिश है।
आज जब एक लंबी यात्रा गुजर गई है, 63 अधिवेशन पूरे हो गए हैं, क्या विचार करेंगे कि अखिल भारतीय दर्शन परिषद की दृष्टि से हमने मान लिया क्या भारतीय दर्शन पर जोर देना है, यानी षड दर्शन व्यवस्था पर जोर देना है, षड आस्तिक व्यवस्था, षड नास्तिक व्यवस्था पर जोर देना है। ऐसा ही दर्शन का स्वरूप स्वीकार किया था क्या शास्त्रकारों ने? किसी पुस्तकबद्धता में, ग्रंथबद्धता में, किसी संहिताबद्धता में भारतीय दर्शन को बांधने की कोशिश की थी क्या? इस अवसर पर कर हम याद नहीं करेंगे डॉक्टर भगवान दास से लेकर के योग सूत्र के व्यास भाष्यकार को जो पंचशिख का वचन उद्धरित करते हुए बड़े तेजी के साथ कहता है विविध प्रकार के दर्शन संभव नहीं है, दर्शन बहुत संभव नहीं है, एको ही दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। यह दृष्टि कहां से आती है? 6 भारतीय दर्शन है, 12 भारतीय दर्शन है, 18 भारतीय दर्शन है। इस प्रकार से अगर हम दर्शन को बांधते हैं भारतीय सांस्कृतिक परिवेश के अंदर, तो वास्तव में दर्शन को हम एक क्लोज सिस्टम बनाते हैं, एक बद्ध व्यवस्था बनाते हैं, और यह टूटना चाहिए। 63वें अधिवेशन के अवसर पर शायद यह दृष्टि बन सके कि हमें भारतीय दर्शन के प्रवाह को और व्यापक बनाना है, विस्तारित बनाना है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि 200-300 वर्षों के अंदर पूरी योजना के अंदर एक संस्कृति ने हमारी दार्शनिक दृष्टिकोण को जो छीनने की कोशिश की थी, उस कालखंड में तो वो न सफल हुए थे, लेकिन आज उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने की अबौद्धिक कोशिश हमारी दार्शनिक चिंतन व्यवस्था को, दार्शनिक चिंतन के स्रोत को समाप्त कर सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान देने की जरूरत है। एक दार्शनिक परंपरा सबसे पुष्ट दार्शनिक परंपरा है, बिहार के लोगों को उसका बहुत गौरव भी है। भारत में उसी को दर्शन के रूप में सबसे पहले कहा गया, प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्व कर्माणाम। वह अन्वेक्षिकी, वह न्याय शास्त्र इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान से प्रारंभ होते हुए ज्ञानाकरणकम ज्ञानम का साधकतम कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को मानने वाला, इंद्रियों को करण मानने वाला दर्शन अकरणक ज्ञान को प्रत्यक्ष की परिभाषा के रूप में प्रस्तुत करता है। क्या वह न्याय और यह न्याय अगर कंपैरेटिव रूप से देखा जाए तो गौतम के प्रतिज्ञा पर खरा उतरता है गंगेश का न्याय क्या? लेकिन वह एक उत्तरोत्तर विकास, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के कारण से भारतीय दर्शन बद्ध दर्शन नहीं हुआ है। उस प्रक्रिया का विकास भारत में सभी भाषाओं के माध्यम से हुआ है। वेदांत की दृष्टि को श्रीमंत शंकरदेव के रचनाओं में देखा जाना चाहिए कि नहीं देखा जाना चाहिए? वो वेदांत दर्शन का भाग बनता है कि नहीं बनता? मिथ्यात्व का निरूपण करते हुए मधुसूदन सरस्वती अद्वैत सिद्धि में उस प्रकार का लक्षण और उस प्रकार का परिष्कार नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार का लक्षण और परिष्कार कबीर अपने दोहे में करता है। झूठ का खाना, झूठ पहनना, झूठा ही चटपटिया। अब ये मिथ्यात्व, ये झूठ है। खाना, पहनना, ओढ़ना, सोना, सारी क्रियाएं होने के बाद भी इस मिथ्यात्व होने के कारण से इस मिथ्या जगत पे सत्य का जो आरोपण है, तो कबीर भारतीय दर्शन की, वेदांत की परिष्कार परंपरा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर कबीर नहीं आता है तो गांधी के लिए जगह नहीं बनेगी। अगर कबीर नहीं आता है तो भारत को पोथीबंद शास्त्रबद्ध दार्शनिक प्रणाली से मुक्ति का नहीं प्राप्त होगा। तो दूसरी तरफ हम देखें, हमने सवाल उठाने बंद कर दिए। भारतीय दर्शन की परंपरा प्रश्न उठाने की परंपरा है। जिस कठोपनिषद की चर्चा बार बार हम करते हैं, जिस कठोपनिषद को
भारत में प्रश्न उठाने के उपनिषद, प्रश्नोपनिषद उस ढंग का प्रश्नोपनिषद नहीं है जिस प्रकार का कठोपनिषद है। जब नचिकेता अपने पिता से ही सवाल खड़ा करता है, एक चली आ रही मान्यता, एक चली आ रही सांस्कृतिक धारा के खिलाफ सवाल करता है, कहता है कि अगर इसको मानते हो तो मैं भी तुम्हारी सब संपत्ति हो, मुझे किसको दोगे? आचरण में अच्छी गाय बचा रहे हो मेरे नाम पर और बूढ़ी गाय दान कर रहे हो, तो यह आचरण में अच्छी गाय जो तुमने बचा ली वास्तविकता में, तो मैं भी तो पुत्र होने के नाते तुम्हारी संपत्ति है, मुझे किसने दोगे? साथ मिलता है नचिकेता को, मुझे, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। उस मृत्यु के साथ को स्वीकार करते हुए, मृत्यु के साथ दो दो हाथ करते हुए, यम से लड़ करके अमरत्व की विद्या की प्राप्ति की जो परंपरा है, ये भारत में दर्शनों में विद्रोह, दर्शनों में प्रतिरोध के प्रश्न उठाना, नई संभावनाओं के द्वार खोलने की परंपरा है। क्या हम दर्शन के अध्यापक अपने विद्यार्थी के मन में इस प्रकार के प्रश्न खड़े कर पा रहे हैं? जब इस प्रकार के प्रश्न नहीं खड़े होंगे तो चिंतन प्रासंगिक नहीं बनेगा। जब चिंतन प्रासंगिक नहीं बनेगा तो भारतीय दर्शन ही नहीं, हम दुनिया के सारे दर्शनों को इससे भी अधिक और अपने कोर्स सिलेबस में डाल लें, लेकिन एक बात जानिएगा, हर विश्वविद्यालय का विभाग दर्शन में विद्यार्थी के लिए तरसेगा, यह स्वभाव है। हमने ये स्थिति प्राप्त कर, प्रयोजन कहे बिना भारतीय दर्शन में कोई आगे बढ़ने की व्यवस्था नहीं। हम आज दर्शन के अध्ययन के प्रयोजन को स्पष्ट कर सके हैं या पिछले 70 वर्षों से एक प्रयोजनहीन शास्त्र का विकास कर रहे हैं? इस प्रकार के सवाल भारतीय दर्शन परिषद की स्थापना एक निश्चित प्रयोजन के साथ हुई। कहने की आवश्यकता नहीं, अपनी लंबी यात्रा में उस प्रयोजन की दिशा में इसने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं, लेकिन वो पूरे हैं, पर्याप्त हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रश्न उठाना, प्रयोजन का विकथन करना, प्रयोजन के अनुकूल साधनों का निर्माण करना, प्रयोजन के अनुकूल साधनों की सम्यकता का निश्चय करना, उस प्रयोजन के अनुकूल साधनों का प्रयोग करते हुए सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना और उस सम्यक ज्ञान का सकल पुरुषार्थों की सिद्धि में प्रयोग करने की जो भारतीय दर्शन की प्रणाली है, इस प्रणाली का प्रयोग हमने वास्तव में अपने अध्ययन अध्यापन में किया है क्या? यदि नहीं किया है तो पंक्ति सबको याद होगी, प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्ते। प्रयोजन नहीं है तो कौवे के दांत, इन ऋषियों ने नहीं गिने कौवे को दांत होता है कि नहीं होता, होता है तो कितना होता है। लेकिन जिन चीजों की प्रयोजन थी, जिन चीजों की अपेक्षा थी, जो व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, लोक के लिए, राष्ट्र के लिए और उससे परे लोकोत्तर के लिए, चौथे आयाम के लिए, 3 डायमेंशंस को, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को ट्रांसेंड करते हुए 4 डायमेंशन की प्राप्ति के लिए, चौथे आयाम की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक था, उन सभी प्रमाण प्रमेयों का विचार किया और वहीं तक रुके नहीं, कहे सब व्यवहारिक। लेकिन व्यवहारिक है इसलिए इनका प्रयोग करना है, इनके द्वारा उपलब्धियां अर्जित करनी है और इन उपलब्धियों का वास्तविक दृष्टि से अर्जन भी नहीं करना है, वितरण भी करना है। हमने न तो प्रश्न उठाए, न उपकरण बनाए, काल के साथ हमने पश्चिम से आए हुए उत्तरों को पूरब के लिए अपनी भाषा में ठोंक पीट करके अपने खांचे में बैठाने की कोशिश की है। इस प्रकार नए चिंतन की संभावनाओं के द्वार बंद किए हैं। अब नए चिंतन की संभावनाओं के द्वार हम अध्यापकों से तो न खुलने वाले, हम आचार्य नहीं, हम उपाध्याय हैं, एक निश्चित दिए गए पाठ्यक्रमों को पढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन अपने इस पाठ्यक्रम को पढ़ाते हुए क्या हम दर्शन के विद्यार्थी के अंदर उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार की मेधा का जागरण कर सकते हैं क्या, जो युग के प्रयोजन को समझता हुआ, काल की आवश्यकता को समझता हुआ, अपनी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करता हुआ भारतीय दर्शनों की चिरंतर निरंतरता का प्रतिपादन कर सके। तब जाकर के हमने जो कहा था, प्रदीप सर्वविद्यानाम उपाय सर्वकर्म,
आश्रयम सर्वधर्माणाम सेयम मान्वित। ये गौरव गान जो करते रहे, ये गौरव गान तब जाकर के चरितार्थ होता है। वास्तव में मैं कह रहा था इस अवसर पर कि मैं उचित आदमी नहीं। एक चौकीदार से आप पूछोगे कि कुछ कहो तो क्या बताएगा? कहाँ सेंध लग रही है, कहाँ तार काटेगा, कहाँ से चोर घुस रहा है, कहाँ पर आपका छप्पर, आपका मकान गिरने वाला है। जो जो वो रात के अंधेरे में निर्जन समय में देखता है और उससे उसके मन में जो चिंता प्रकट होती है, उस चिंता का प्रकटीकरण करने के सिवाय चौकीदार कुछ नहीं कर सकता है। एक चौकीदार ने, एक वॉचडॉग ने, एक विसिल ब्लोअर ने अपना अनुभव आपको कह करके सुनाया है। फिर भी मैं मानता हूं इस सभा में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें दिशा दे सकते थे, उनको दिशा देनी चाहिए, लेकिन वो चुप रहे। हम देश की राजनीति में इस बात की चर्चा बहुत करते हैं। वहां भी संसद के गुंबद पर एक श्लोक लिखा हुआ है। उस श्लोक को याद करिएगा, अपनी अपनी एक अध्यापक के रूप में, एक अध्येता के रूप में भूमिका को याद करिएगा। सभावा न प्रवेष्टव्यम, सभावा न प्रवेष्टव्यम न वक्तव्यम समंजसम, सभावा न प्रवेष्टव्यम वा वक्तव्यम समंजसम, अब्रुवन विब्रुवन वा नरो भवति किल्वसी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शंकराचार्य परिषद के संबंध में कहते हैं, धर्म सूक्ष्म निर्णय परिषद व्यापार इष्यते, एक वरा द्विवरा 10 वरा वाह। जब धर्म का सूक्ष्म निर्णय करना हो, मनुष्य के आचरण, मनुष्य के लक्ष्य का विचार करना हो, तो इसमें परिषद व्यापार की आवश्यकता होती है। वो एक व्यक्ति की हो सकती है, 2 व्यक्तियों की हो सकती है, 10 लोगों की हो सकती है, लेकिन परिषद व्यापार का तात्पर्य है विचार चर्चा को चलाना। और विचार चर्चा सभा में तभी चलेगी या तो खुशोमत सभा में भैया, सभावान प्रवेष्टव्यम वा वक्तव्यम समंजसम। चले गए तो समंजस बोलोगे, उचित बोलोगे, सत्य बोलोगे। और सत्य बोलोगे, इतने तक बात खत्म नहीं होती है। अब्रुवन विब्रुवन वा नरो भवति किल्वसी। जो चुप रहता है वो भी पापी है, और जो गलत बोलता है वो भी पापी है। अतः चुप रहना और गलत बोलना, चुप वो लोग हैं जो दिशा दे सकते हैं लेकिन चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और पापी हमारे जैसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि सत्य क्या है, उचित क्या है, लेकिन बोले चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे श्रेष्ठ गण जो चुप हैं और हमारे जैसे जो बकवास कर रहे हैं, दोनों समान दिशा में बढ़ रहे हैं, दोनों समान रूप से अपने विद्या स्थान की अप्रयोजनता को सिद्ध करने के साधक बन रहे हैं। हम ऐसा न होने दें। शायद इस संपूर्ति के अवसर का इससे अधिक उपयोगी लक्ष्य कोई नहीं हो सकता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो वास्तव में परिषद व्यापार के लिए मिलेंगे। आदि शंकर ने, शंकराचार्य ने जिस प्रकार के परिषद व्यापार की कल्पना की थी उसके लिए मिलेंगे। इसी के साथ मेरी बात से थोड़ा विराग हो गया, चौकीदार आदमी है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए गड़बड़ बोल गया होगा तो दुख भी हुआ होगा। आप सबके साथ क्षमा याचना करते हुए आप सब अपनी अपनी दिशाओं में एक अच्छे दार्शनिक अध्ययन अध्यापन का वातावरण बनने वाले अध्यापक, अध्येता और शोध छात्र के रूप में अपनी अपनी भूमिका को 1 वर्ष चरितार्थ करने के बाद हम सब मिलेंगे और तब बताएंगे अपने मायके में, अपने घर में लौट करके कि मेरे घर में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इन शब्दों के साथ सबको पढ़ा। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पुरस्कार वितरण के समय पिंकी योगी जो अजमेर से हैं वे उपस्थित नहीं थे, अभी अभी सभागार में उपस्थित हुई हैं। इन्हें विजयश्री स्मृति युवा पुरस्कार समाज दर्शन विभाग में
भारतीय संस्कृति के संक्रांति युग में